नमस्कार, मैं अरविंद पांडे श्री गणेश क्लासेस अमेठी के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। संधि में हम लोग स्वर संधि पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है संधि में व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि का ये पहला पार्ट है। इसमें कई पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग जान लें कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा था स्वर संधि की पहचान कैसे होती है। उसमें था कि जब मेल करने वाले जो निकटतम वर्ण होते हैं दोनों वर्ण स्वर ही होते हैं, जबकि इसमें क्या अंतर होगा। जो मेल करने वाले निकटतम वर्ण होंगे उसमें कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना चाहिए, तब इस प्रकार जब संधि होगी तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, संधि क्रिया के दौरान योग करने वाले निकटतम वर्ण, योग करने वाले जो निकटतम वर्ण हैं उसमें कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना चाहिए। अभी तक जो हम लोग स्वर संधि में देखे थे, इधर भी स्वर रहता था, इधर भी स्वर रहता था, दोनों पक्षों में स्वर रहता था, इसलिए उसका नाम था स्वर संधि। अब यहाँ पे व्यंजन संधि है, तो कम से कम जो मेल करने वाले दो वर्ण होते हैं निकटतम, उनमें कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना चाहिए। कम से कम का मतलब है कम से अधिक हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं हो सकता, अर्थात दो में से एक तो व्यंजन होना अनिवार्य है। यदि दो के दोनों वर्ण व्यंजन हो जाएं तब कोई दिक्कत नहीं, तब तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक वर्ण व्यंजन होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसमें होगा, एक तो ऐसे शब्द बनेंगे जिसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण स्वर होगा तथा द्वितीय पद का प्रथम वर्ण व्यंजन होगा। अब इसमें एक दोनों में से एक जो वर्ण हो गया व्यंजन हो गया, या तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होगा और दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर होगा। यहाँ पर भी दोनों में से एक व्यंजन हो गया, और या तो दोनों के दोनों व्यंजन हो सकते हैं। प्रथम पद का अंतिम वर्ण भी व्यंजन हो सकता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण भी व्यंजन हो सकता है, ठीक है। तो इन तीन स्थितियों में यदि संधि हो रही है तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। कि कम से, इस बात याद रखिएगा, कम से कम एक वर्ण जो है व्यंजन होना चाहिए। निकटतम दो वर्ण मेल करते हैं तो उनमें से या तो इधर स्वर होगा तो इधर व्यंजन होगा, या इधर व्यंजन होगा तो इधर स्वर होगा, ठीक है। और या तो दोनों के दोनों तो व्यंजन हो ही सकते हैं, व्यंजन संधि है। तो इस प्रकार हम लोग इसकी परिभाषा जान गए, पहचान गए, किस आधार पर हम पहचानेंगे कि इसमें व्यंजन संधि होगी कि स्वर संधि होगी। तो एक व्यंजन होगा या तो दोनों के दोनों व्यंजन होंगे, तब हम उसे व्यंजन संधि कहेंगे। अब इसमें हम एक एक नियम पढ़ेंगे, उसका उदाहरण देखेंगे, उसके माध्यम से हमें पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये तो परिभाषा है और ये उसकी पहचान है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो लिख लीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हो गया होगा। जिस प्रकार हम लोगों ने स्वर संधि में कई नियम पढ़े थे, उसी प्रकार यहाँ पर भी कई नियम पढ़ेंगे हम लोग। धीरे धीरे देखेंगे कि को एग्जाम्पल के साथ। तो जो हमारा पहला नियम होगा उसमें होगा वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण का मेल जब सघोष वर्ण से होगा, और उसमें भी सघोष में नासिक के और हा को छोड़ करके, नासिक के वर्ण, नासिक तथा हा को छोड़कर, ठीक है।
जब वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण मेल करेगा सघोष से, सघोष वर्ण में क्या क्या आएंगे, हम लोग इसको वर्णमाला पूरा पढ़ चुके हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार वर्णमाला देख लीजिएगा, उसमें सघोष क्या है, अघोष क्या है, नासिक क्या है, वर्गीय व्यंजन क्या है, इस सब की डिटेल में व्याख्या की गई है। थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। सघोष के अंतर्गत सभी स्वर आएंगे। वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आएगा। अंतस्थ व्यंजन आएंगे। अंतस्थ व्यंजन तो या, रा, ला, वा और हा आएगा। तो जो पांचवा वर्ण होता है प्रत्येक वर्ग का, वर्गीय व्यंजन में हम आपको बता चुके हैं, का से लेकर के माँ तक ये वर्गीय व्यंजन कहलाते हैं। और इसको हम 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, ये 5 वर्ग हैं। तो जो नाम है, जैसे का वर्ग जो है, का वर्ग का प्रथम, का जो है का वर्ग का प्रथम वर्ण है। चा जो है चा वर्ग का प्रथम वर्ण है। टा जो है टा वर्ग का प्रथम वर्ण है। ता जो है ता वर्ग का प्रथम वर्ण है। और पा जो है पा वर्ग का प्रथम वर्ण है। और जो पांचवा वर्ण है, का वर्ग का अंगा होगा पांचवा वर्ण, चा वर्ग का इया, टा वर्ग का आड़ा, ता वर्ग का ना और पा वर्ग का मा। हम इसको पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं वर्णमाला में, एक बार इसको देख लीजिएगा। तो उसी जो पंचम वर्ण होता है उसी को हम नासिक के कहते हैं, क्योंकि उसकी ध्वनि नाक से निकलती है, इसलिए उसको हम नासिक के वर्ण भी कहते हैं। और हा तो आप जान ही रहे हैं। तो सारे के सारे सघोष हो सकते हैं केवल नासिक वाले वर्ण छोड़ करके और हा को छोड़ करके। इसका मेल किससे होगा, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण। तो प्रथम वर्ण में क्या क्या है कि हमने आज चर्चा भी किया था। का, चा, टा, ता, पा, ये 5 वर्ग होते हैं। ये अपने अपने वर्ग के पहले प्रथम वर्ण होते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, और अपने अपने वर्ग के एक प्रथम वर्ण होते हैं। जब इनमें से किसी एक का मेल किसी भी सघोष से होगा, केवल नासिक और हा को छोड़ करके, अभी हमने आपसे बताया इसमें क्या क्या आएगा, तो क्या होगा, ये जो होंगे ये बदल जाएंगे अपने तृतीय वर्ण में। ये बदल जाएंगे किसमें, तृतीय वर्ण में। ठीक है, और इधर जो कुछ भी होगा, यदि स्वर होगा तो उसकी मात्रा लग जाएगी, और यदि व्यंजन होगा तो अपने रूप में पड़ा रहेगा। केवल परिवर्तन इसी में होगा, प्रथम वर्ण में ही परिवर्तन होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप लोग देखेंगे, दिक धन अंबर। अब देखिए यहाँ पे, अब जो प्रथम पद है इसका अंतिम वर्ण क्या हो गया है, का। इसका अंतिम वर्ण का है। और इस द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है, आ है। अब का और आ हो गया। ठीक है, अब देखिए ये प्रथम वर्ण हमारा बदलेगा किसमें, प्रथम वर्ण का है तो तृतीय में बदल जाएगा। अब का बदल जाएगा हमारा किसमें, का तृतीय वर्ण क्या है, का प्रथम वर्ण का होगा का वर्ग में, द्वितीय वर्ण खा होगा और तृतीय वर्ण गा होगा। तो का बदल जाएगा हमारा गा में। अब यहाँ पे आ है। ठीक है, अब आ आएगा, व्यंजन से मेल करेगा, क्योंकि स्वर है अपने पहले वाले व्यंजन से मेल करेगा, तो बन जाएगा हमारा गा। ठीक है, क्योंकि ये इसके हलंत को हटा देगा, इसकी कोई मात्रा तो होती नहीं है, हो गया गा। अब इधर बचा क्या, आधा माँ, बा और रा, उसको लिख देंगे यहाँ पे, आधा माँ, बा और रा। इधर क्या बचा, दी। क्या हो गया, दिगंबर। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे, दिगंबर। ठीक है, दिक धन अंबर से मिल करके बन गया क्या, दिगंबर। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। हम और एग्जाम्पल लेंगे भी। जगत धन ईश। अभी जो यहाँ पे मेल हुआ है
व्यंजन और स्वर का, जो व्यंजन की पहचान बताए थे अभी परिभाषा में, एक वर्ण व्यंजन होगा तो दूसरा स्वर होगा, वो वाला भी चल रहा है। जगत धन ईश। अब देखिए इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, ता हलंत है। अब इतना नहीं तोड़ेंगे क्योंकि आप लोग स्वर संधि पढ़ चुके हैं, बार बार तोड़ करके बता दिए हैं, यहाँ पर भी तोड़ दिए। अब इसी शब्द में आप पहचानिए, इसी पद में पहचान जाइए कि अंतिम वर्ण क्या है। अंतिम वर्ण यहाँ पे ता हलंत दिख रहा है, ठीक है। और इसका प्रथम वर्ण क्या है, ई यहाँ पे दिख रहा है। तो प्रथम वर्ण बदल जाएगा हमारा, तृतीय वर्ण में यहाँ पे लिखा है, तो ता जो है बदल जाएगा। ता का तृतीय वर्ण क्या होगा, ता पहला हो गया, था दूसरा और दा, ता था दा। इस ता वर्ग का तृतीय वर्ण हो गया दा। इसका मेल हुआ बड़ी ई से, क्योंकि यहाँ पे ई लगा है, कहीं अलग से नहीं आ रहा है। ये दूसरे पद का प्रथम वर्ण है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। अब इनके बीच संधि हुई, क्या हुआ, ईश्वर के ठीक पहले व्यंजन है। तो आप लोग अब तो समझ ही चुके हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं संधि, कि क्या होगा, व्यंजन का हलन हटेगा और अपनी मात्रा लगा देगा, दी हो गया। अब इस ता हलंत और ई का मेल हो गया, क्या हो गया, दी। अब जो इधर बचा उसको यहाँ ला दीजिए, जो उधर बचा उसको वहाँ ला दीजिए। अब इधर बचा है सा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ला करके सा। इधर बचा है जग, तो यहाँ पे ला दीजिए लिख करके जगदीश। जगत धन ईश बराबर जगदीश हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखेंगे। खट, खट दर्शन, ठीक है। अब इसमें प्रथम पद का अंतिम वर्ण टा है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है, टा है। दूसरे पद का प्रथम वर्ण क्या है, दा है। अब यहाँ पे देखिए व्यंजन इधर भी है, व्यंजन इधर भी आ गया है। तो यहाँ पे व्यंजन व्यंजन दोनों पक्ष में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 3 तरह से व्यंजन संधि होती है, हम लोग देख चुके हैं। कम से कम एक व्यंजन होना चाहिए, दोनों हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे दोनों व्यंजन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये टा वर्ग का प्रथम वर्ण है, यहाँ पे देखिए लिखा भी है टा। अब ये बदलेगा किस में, तृतीय वर्ण में, क्योंकि सघोष है। सघोष हम आपको बता चुके हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष होता है। तो वर्गीय व्यंजन का तीसरा ये भी है, तीसरा ये भी है, नहीं ये नहीं, ये स्वर है। तो सघोष में स्वर भी आएगा, वर्गीय व्यंजन का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण भी आएगा, अंतस्थ व्यंजन भी आएंगे। तो यहाँ पे तो स्वर हो गया था सघोष के रूप में, और यहाँ पे वर्गीय व्यंजन का तीसरा वर्ण आ गया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, टा बदलेगा किसमें, तृतीय वर्ण में। तो टा हमारा बदल जाएगा टा ठा डा। तीसरा वर्ण क्या है इसका, डा, ठीक है। अब इसके बाद है दा। अब कोई स्वर तो है नहीं कि इसको मेल करेगा, हलंत हटाएगा, तो उसी तरह हो जाएगा, सीधे सीधे मेल करेंगे। तो डा दा। अब इधर जो बचा उसको ला दीजिए, इधर जो बचा उसको ला दीजिए, तो हो गया खड, इधर सा उतार दीजिए, इधर दर्शन, खड दर्शन। टा बदल गया डा में। इसी नियम को पढ़ना है। थोड़ा सा यदि आप वर्णमाला पढ़े हैं तो पूरा बहुत डिटेल में समझ में आ जा रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सघोष बताना नहीं पड़ेगा, नासिक की क्या है आपको बताना नहीं है, उसको आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसलिए जिनको थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही है सघोष, नासिक, इन सबको देख करके एक बार वर्णमाला पूरा देख लें, उसके बाद इसको पढ़ेंगे तो एकदम जादू की तरह तैयार हो जाएगा, ठीक है। 3 एग्जाम्पल हो गए, 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे हम। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, इसके बाद हम अगले एग्जाम्पल पे आएंगे। हो गया होगा, चलिए। अगला होगा हमारा एग्जाम्पल वाक
वाक धन ईस। यहाँ पे देखिए इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है, दूसरे पद का प्रथम वर्ण स्वर है। स्वर भी हमारे सघोष में आते हैं। इसका मतलब है प्रथम वर्ण का मेल सघोष से हो रहा है, नियम यहाँ पे लागू होगा। तो ये प्रथम वर्ण जो है जो किस में बदल जाएगा, अपने तृतीय वर्ण में। यहाँ पे हम लिख चुके हैं फार्मूला, का है इसमें, ठीक है। तो का बदल जाएगा, इसका का तीसरा वर्ण होगा का खा गा, तीसरा होगा गा हलंत। इधर बड़ी ई है, ई है, ठीक है। अब ईश्वर है आगे वाले व्यंजन से मेल करेगा तो व्यंजन का हलंत हटाएगा और अपनी मात्रा लगा देगा, तो हो जाएगा गी, ठीक है। अब इधर बचा क्या, सा। ई का और का मेल हो गया, बन गया गी। अब इधर बचा सा, उस सा को यहाँ पे ला दीजिए। इधर बचा वा को यहाँ पे ला दीजिए, क्या हो गया वागीस, ठीक है। वाक मतलब वाणी होता है, इस माने देवता जो वाणी के देवता होते हैं, ठीक है, को वागीस कहते हैं। वैसे हम लोगों में वाणी की देवी होती हैं सरस्वती, लेकिन वे शब्द है तो पढ़ना पड़ेगा, ईश दिया है तो वागीस हो गया है, वागेश्वरी होना चाहिए। लेकिन इस तरह के भी शब्द आते हैं, नाम होते हैं बहुत लोगों के। अगला हम देखेंगे अप धन दा। यहाँ पे देखिए ए भी व्यंजन है, ए भी व्यंजन है, अर्थात दोनों पदों मतलब दोनों पदों में मेल करने वाले जो निकटतम वर्ण हैं व्यंजन हो गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पा देखिए यहाँ पे पा है, जो वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है वो पा है। इसका मेल जो है सघोष से हो रहा है, क्योंकि दा हमारा जो है ता वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण सघोष होता है। तो क्या होगा, पा बदल जाएगा अपने तीसरे वर्ण में भी बदल जाएगा। तो पा का जो तीसरा वर्ण होता है क्या होगा, वो बा, पा फा बा। तो पा हलंत है तो यहाँ पे बा भी हलंत होगा, ठीक है। और इधर दा ही है। अब ईश्वर तो है नहीं जो इसके हलंत को हटाएगा। यहाँ पे अगर कोई स्वर होता तो इसके हलंत को हटाता, अपनी मात्रा लगाता। चूंकि यह व्यंजन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो बा हमेशा आधा ही रहेगा। हलंत व्यंजन जो होता है, व्यंजन के साथ यदि कोई वर्ण है तो इसका मतलब आधा है। तो अब जब मेल करेगा आधा बा और दा हो गया, ठीक है। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, एक जो यहाँ पे आए, इधर अभी आ बचा है तो आ गया आपद। अब्द का मतलब हो गया, अप मतलब होता है जल, दा मतलब देने वाला, अब्द का मतलब होता है जल देने वाला, अर्थात बादल। जल हमें कौन देता है, बादल। इस तरह जब हम संधि पढ़ेंगे जो थोड़ा सा कठिन शब्द होंगे उनका हम लोग अर्थ भी देख लेंगे। अभी तक तो हम जगदीश पढ़े, वागीश पढ़े, इन सब का खट दर्शन पढ़े, इन सब का तो मैं अर्थ जानना नहीं, बहुत सरल शब्द हैं। लेकिन जैसे अब्द है, पर्यायवाची भी आता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला शब्द इसी से मिलता जुलता है, अप धन जा, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए जा भी जो है हमारे चा वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो इसका मतलब सघोष है। और ए जो है पा वर्ग का प्रथम वर्ण ही है, तो प्रथम वर्ण का मेल सघोष से हो रहा है, तो क्या होगा, प्रथम वर्ण हमारा तृतीय में बदल जाएगा अपने, जैसे यहाँ पे बदला है तो पा बदल जाएगा बा हलंत में, इधर जा हई है, ए मेल करेंगे तो आधा बा और जा। अब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो आधा का आधा रह जाएगा। अब जा के बाद कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे कुछ कि जो यहाँ पे लाया जाए। इधर पा के पहले आ बच्चा है, इसलिए आ को यहाँ पे लाएंगे, हो गया अपजो। अब जो अप मतलब जल, अप मतलब जल, जा माने उत्पन्न होना। जल में जो उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं कमल। तो किसकी पर्यायवाची हो गई, कमल की। यद्यपि जल में बहुत सारे जीव जंतु जन्म लेते हैं, लेकिन अब जल में उत्पन्न होने वाले जीव की जो पर्यायवाची है उसको कमल से ले लेते हैं। किसी भी जल की पर्यायवाची के साथ यदि हम जा लगा देंगे तो कमल हो जाता है। जैसे जल है, जा लगा दिए तो जलज हो गया, जलज का मतलब क्या हो गया, कमल हो गया। इसी तरह से जो भी जल की पर्यायवाची है सब में जा लगा देंगे तो कमल हो जाएगा, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। तो ऐसे यहाँ पर अप जब भी क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। यही दा लगा दिए थे जल के साथ तो देने वाला हो गया, अर्थात बादल हो गया था। इस तरह से हमने
3 एग्जाम्पल इसके पहले, 3 एग्जाम्पल अभी लेकर के इस पहले वाले नियम को अच्छी तरह से देख लिए हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी समझ में ना आए तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आपको उत्तर मिलेगा, ठीक है। और देखिए, मित्रों से भी बताइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए। और पूरी की पूरी कंप्लीट हिंदी इस चैनल पे आपको मिलेगी निःशुल्क, जितना कि इंडिविजुअल में आप लोगों को पढ़ाया जाता है। केवल आप लोग बने रहिए, देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम जाएंगे चलेंगे इसी में जो ये छूटा हुआ है नासिक और हा को छोड़ करके, क्योंकि यहाँ जो नियम है प्रथम वर्ण का मेल सघोष से होने की बात है, लेकिन यहाँ पे 2 को छोड़ा गया है, नासिक और हा को छोड़ दिया गया है। तो अब हम देखेंगे इसमें कि जब प्रथम वर्ण का मेल नासिक से होगा तो क्या परिवर्तन होगा, ठीक है। अब उसको देखेंगे। तो इसको हटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे या लिखना होगा तो लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम एक बार प्रथम वर्ण का मेल नासिक के साथ देखेंगे और उसके बाद प्रथम वर्ण का मेल जो है हा के साथ देखेंगे। तो अभी ये पहला ही नियम है, पहले नियम का एक हो गया, ए मान लीजिए हो गया था। अब इसको मान लेंगे ए पहले का ए था अभी तक जो हुआ था, अब जो होगा वो पहले का बी होगा, क्योंकि है पहला नियम उसी का 3 पार्ट में है। तो इसमें क्या है, अब हम शॉर्ट में लिख देंगे, इतनी लंबी लाइन नहीं लिखेंगे। वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण, इसका मेल किससे होगा, सघोष में तो देख चुके हैं, लेकिन नासिक और हा को छोड़ करके अब यहाँ पे हम नासिक से करा देंगे। नासिक या पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है, जैसे का वर्ग का 5वां वर्ण हो गया अंगा, चा वर्ग का 5वां वर्ण हो गया इया, टा वर्ग का 5वां वर्ण हो गया अणा, ता वर्ग का 5वां वर्ण हो गया ना, पा वर्ग का 5वां वर्ण हो गया मा, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे इन 5 नासिक वर्ण में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो तब स्थिति में क्या होगा, तब हमारा यहाँ पे जो होगा अपने पंचम वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। तो जो प्रथम वर्ण होगा वो पंचम में बदल जाएगा। अभी तक क्या था, जब पंचम वर्ण को छोड़ करके यहाँ पे आ रहे थे वर्ण, तो ये तृतीय बदल रहा था, लेकिन जब यहाँ पे पंचम वर्ण या नासिक आएगा तो ये अपने पंचम में बदल जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल, ये प्रथम बदल जाएगा अपने पंचम वर्ण में। अब एग्जाम्पल देखिए आप लोग, वाक्मय। अब ये क्या है, का वर्ग का प्रथम वर्ण है और ये पा वर्ग का पंचम वर्ण है, पा फा बा भा मा, पा वर्ग का पंचम वर्ण है, अर्थात प्रथम वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो गया है, प्रथम वर्ण का मेल पंचम वर्ण से हो गया। इसी को हम चाहे नासिक कहें चाहे पंचम वर्ण कहें। नासिक इसलिए कहते हैं कि 5वें वर्ण की जो ध्वनि है नाक से होकर के आती है, इसलिए इसे हम पंचम वर्ण कहते हैं। तो क्या होगा, जब पंचम वर्ण से मेल हो रहा है तो जो प्रथम वर्ण है अपने पंचम में बदल जाएगा। अब का जो है यहाँ पे बदलेगा किसमें, पंचम वर्ण में। का पंचम वर्ण क्या होगा, का खा गा घा अंगा, ये हो जाएगा अंगा। हलंत यहाँ पे है तो यहाँ भी हलंत हो जाएगा। और ये माहाई है, तो अब स्वर होता तो मेल करता, हलंत हटाता, मात्रा लगाता है तो व्यंजन है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे कि वैसे रह जाएगा, मेल करेगा तो, ठीक है। अब इधर जो बचा उसको यहाँ पे उतार देंगे, इधर जो बचा उसको यहाँ पे लाके उतार देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा या, क्योंकि या बचा, इधर वाह बचा है, वांग्मय। आप लोग इस तरह से वांग्मय लिखा देखते होंगे संस्कृत किताबों में विशेष रूप से,
हिंदी में भी कई जगह मिलता होगा, वांगमय। ठीक है, इसको कहते हैं वांगमय। अगला होगा हमारा सतनारी। यहाँ पे देखिए प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन है, और कैसा व्यंजन है? वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है, तावर का प्रथम वर्ण है। अब इसके पहले लिखे थे, आप उसमें देख ले सकते हैं, ता है, तावर का प्रथम वर्ण हो गया है, और ये पंचम वर्ण है, तावर का ही पंचम वर्ण है। ता, था, दा, धा, ना। वैसे जरूरी नहीं जो यहाँ पर हो उसी का पंचम हो, जैसे यहाँ पे इसका पंचम अंगा होता है, लेकिन उससे नहीं, यहाँ पे कोई भी प्रथम वर्ण आ गया किसी वर्गीय व्यंजन का, यहाँ पर भी कोई पंचम वर्ण आ सकता है। ये संयोग है कि इसमें जो यहाँ पे प्रथम वर्ण है उसी का पंचम है, लेकिन ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। तो ये बदल जाएगा अपने पंचम वर्ण में, यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो ये भी बदलेगा इसमें ना हलंत में, और इसके पहले नाहई है, यहाँ पे देखिए नाहई है। अब ये व्यंजन है, इसमें कोई परिवर्तन तो करेगा नहीं, स्वर ही परिवर्तन करता है। तो होगा क्या हमारा आधा ना और पूरा ना। ठीक है, अब इधर जो बचा उसको यहाँ ला दीजिए, इधर जो बचा उसको यहाँ ला दीजिए, संधि हो गई। यहाँ पे सा बचा है, यहाँ पे री बचा है, हो गया सन्नारी। हो गया क्या? सन्नारी। ठीक है, अब अगला है हमारा श्रीमत नारायण। श्रीमत नारायण ये शब्द है। एक प्रथम पद है हमारा श्रीमत, दूसरा पद है नारायण। अब इसमें देखेंगे इस प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है। ता जो है वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है, तावर का प्रथम वर्ण है। इसका मेल किससे हो रहा है? पंचम वर्ण या नासिक से हो रहा है। ना हमारा तावर का पंचम वर्ण होता है, नासिक के हैं। तो ये नियम लगेगा, प्रथम वर्ण का मेल नासिक से हो रहा है तो प्रथम वर्ण हमारा बदल जाएगा किसमें? अपने पंचम में। तो ता का पंचम अभी हमने देखा था इसके पहले वाले एग्जाम्पल में ना होता है, ता का पंचम वर्ण ना होता है। अब इधर भी ना है, अब मेल करेगा। ये तो कोई स्वर है नहीं जो इसका हलंत हटाएगा, मात्रा लगाएगा, सीधे ना का आधा ना हो जाएगा और ये ना पूरा हो गया। अब इधर जो बचा उसको ला दीजिए, इधर जो बचा उसको ला दीजिए, जैसे अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। इधर बचा श्री और माँ, इधर रायण, श्रीमन नारायण नाम सुने होंगे आप लोग, श्रीमन नारायण। यदि इसका विच्छेद पूछा जाए तो श्रीमत और नारायण में दो खंड में बट जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो पंचम वर्ण है वो पंचम वर्ण का मेल जब प्रथम वर्ण से हो रहा है तो प्रथम वर्ण भी हमारा पंचम वर्ण में बदल जा रहा है। इस तरह से 3 एग्जाम्पल आप इसका देख चुके हैं। अब इसी का हम तीसरा नियम देखेंगे। तीसरा क्या था? सघोष के अलावा नासिक और हा को छोड़ करके था। तो नासिक वाला हम 3 एग्जाम्पल लेके देख चुके हैं। अब हा के साथ जो मेल होगा उसको देखेंगे। इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिखना हो तो लिख लीजिए, जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हाँ, अभी हम जो नियम पढ़े थे एकदम पहला वाला कि जब वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल सघोष से होगा तो सघोष का हमने 3 भागों में पढ़ा। एक पहला पढ़ा था जिसमें नासिक और हा को छोड़ करके पढ़ा था। दूसरा नियम जो बी पढ़ा था उसमें प्रथम वर्ण का मेल नासिक से किया था। अब
प्रथम वर्ण का मेल हा से करें, क्योंकि हा भी छोड़ के वहाँ पे पढ़े थे पहले वाले नियम में, तो हो जाएगा इसका सी। ठीक है, तब यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, यहाँ पे ध्यान देना आप लोगों को विशेष रूप से। ए पहला वाला तो बदल जाएगा अपने तृतीय वर्ण में, अपने तृतीय में बदलेगा। जैसे अभी तक सभी अपने में बदल रहे थे, मतलब ये जो है वही तृतीय में बदलेगा। और हा जो है किस में बदलेगा, जो वर्ण यहाँ पे होगा, जो प्रथम वर्ण है, मतलब जो यहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण होगा, उसका जो है चतुर्थ यहाँ पे आ जाएगा हा के स्थान पे। तो इसका जो चतुर्थ वर्ण होगा, हा के स्थान पे आ जाएगा। ठीक है, हा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, हा के स्थान पे इसी का चतुर्थ आ जाएगा, और ए अपने आप में यहाँ पर तृतीय में तो बदल ही जाएगा। अर्थात इस तरह के मेल में यही का परिवर्तन यहाँ पर भी होगा और यही जाकर के यहाँ पर भी परिवर्तित होगा, हा तो समाप्त हो जाएगा। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल, वाक हरि। ठीक है, दूसरा लिख लें पहले, अच प्लस हीन। ठीक है, और युत धन हाँ, इन तीनों को पढ़ेंगे इसमें। इस आधार पर हम 3 एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब इसमें देखिए मेल कैसे होगा, मेल करके कौन सा नया शब्द बनेगा, किस प्रकार बन रहा है, यहाँ पे ध्यान देना है। ए तो यहाँ पर तृतीय में बदलेगा ही बदलेगा, और हा के स्थान पर भी इसी का चतुर्थ वर्ण आ जाएगा, इसी का यहाँ पे विशेष ध्यान देना है। अब ए देखिए प्रथम वर्ण का मेल जो है, प्रथम वर्ण का मेल हा से हो रहा है, प्रथम वर्ण का मेल हा से हो रहा है, प्रथम वर्ण का मेल हा से हो रहा है, प्रथम वर्ण का मेल हा से हो रहा है, अर्थात ये नियम इस पे लागू होगा। प्रथम वर्ण जो है का, चा, टा, ता, पा प्रथम वर्ण होते हैं वर्गीय व्यंजन के, आप देख चुके हैं। एक बार वर्णमाला जरूर पढ़ लीजिएगा अगर जरा सा भी दिक्कत हो रही होगी तो। अब प्रथम वर्ण बदले किस में, अपने तृतीय वर्ण में, अपने तृतीय वर्ण में बदलेगा, और इसके स्थान पे क्या होगा, इसी का चतुर्थ आएगा। तो का जो चतुर्थ होता है क्या होता है, का, खा, गा, घा। अब चूंकि हा पे हलंत नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो इसका चतुर्थ लिखा जाएगा हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है इसके स्थान पे आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा घा। ठीक है, यही यहाँ पर तृतीय बदल गया, यही यहाँ जा करके अपने चतुर्थ में आ गया इस हा के स्थान पर। अब दोनों मेल करेंगे तो ए स्वर होता तो इसका हलंत हटाता, चूंकि ये व्यंजन है तो इसको हलंत नहीं हटा पाएगा, ये आधा का आधा रह जाएगा और ये अपने स्थान पे बना रहेगा, आधा गा और घा हो गया। का हलंत और हा का मेल हुआ तो आधा गा और घा बन गया। अब इधर क्या बचा है, री, इधर क्या बचा है, वाह, क्या हो गया, वाघरी। ठीक है, अब इसको देखेंगे हम लोग। यहाँ पर भी देखिए प्रथम वर्ण का मेल हा से हो रहा है, तो प्रथम वर्ण अपने तृतीय में बदलेगा और हा के स्थान पर इसी का चतुर्थ आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो चा का तृतीय वर्ण होता है चा, छा, जा। चा का तृतीय हो जाएगा जा। ठीक है, और हा के स्थान पे आ जाएगा इसी का चतुर्थ आएगा, चा का चतुर्थ जो होता है झा होता है। चूंकि हा पे हलंत नहीं इसलिए झा पे हलंत नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तन जो रहा हा के आधार पर हो रहा है, भले परिवर्तित होके ए आ रहा है लेकिन आधार यही है, इसलिए हा पे हलंत नहीं है, तो यहाँ पर भी हलंत नहीं होगा। अब ये दोनों मेल करेंगे तो क्या होगा, आधा जा और झा। अब यहाँ पे हा पे ई की मात्रा, इसलिए झा पे ई की मात्रा भी लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ई की मात्रा है तो यहाँ पे होगी, क्योंकि परिवर्तन इसी आधार पे हो रहा है, ए वाली मात्रा यहाँ पर भी आ जाएगी। ठीक है, अब इधर बचा है ना, इधर बचा है आ, उतार देंगे अजीन।
ये सब संस्कृत के शब्द हैं। अचहीन ऐसा शब्द जिसमें अच प्रत्यय नहीं लगा होता है, झीन, ठीक है। इत धन हा, इसमें से सब संस्कृत के शब्द आ रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि संधि संस्कृत से ही हिंदी में आई है, इसलिए इसमें संस्कृत के शब्द ज़्यादा मिलेंगे आपको। युत धन हा, अब यहाँ पर भी प्रथम वर्ण है, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है, इसका मेल हा से हो रहा है, तो क्या होगा देखिए, ता बदल जाएगा अपने तृतीय वर्ण में। ता का प्रथम तृतीय वर्ण होगा दा, ता था दा, ता पे हलंत है इसलिए दा पे हलंत रहेगा। अब हा के स्थान पे क्या आएगा, हा के स्थान पे यही इसी वर्ण का जो यहाँ पे इसी का चतुर्थ आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे हैं। तो ता का चतुर्थ क्या होता है, ता था दा धा, यहाँ पे हो जाएगा धा। अब ये मेल करेगा तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। वर्णमाला में हम इसको आपको बता चुके हैं, जो वर्ण संयुक्त व्यंजन में, संयुक्त हो गया क्योंकि दो व्यंजन मिल गए, एक आधा एक पूरा मिल करके संयुक्त व्यंजन बनाता है, इसकी चर्चा हो चुकी है। तो दोनों जब इस तरह लिखे जाते हैं तो जो नीचे होता है वो पूरा होता है, जो ऊपर होता है वो आधा होता है, ठीक है। या तो ऐसा देख सकते हैं, जिसकी ध्वनि बाद में निकलती है उच्चारण करते समय वो पूरा होता है, जिसकी पहले निकलती है वो आधा। तो यहाँ पे ए नीचे दिख रहा है धा, इसलिए इसमें धा पूरा है, दा आधा है, ठीक है। ये हो गया। अब इधर तो कुछ है नहीं जो यहाँ पे आएगा, इधर भी यू बचा था तो हो गया यू आ गया, हो गया युद्धो, ठीक है। इस तरह से हमने जो पहला नियम था उसके तीनों भाग पढ़ लिए। क्या क्या, वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण का मेल सघोष से, उसमें नासिक और हा को छोड़ करके किया गया था पहले वाले में ए में। बी में क्या था, वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल नासिक से किया गया था। सी में क्या है, वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल हा से किया गया है। इस प्रकार हम लोगों ने वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल सभी सघोष से करके देख चुके, ठीक है। अब आएगा हमारा दूसरा नियम, एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब ये हो गया, इस पे कुछ अपवाद भी हैं जिनको हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये तो एक नियम हो गया है, कुछ अपवाद हैं, व्यंजन संधि में अपवाद भी बहुत मिलेंगे आपको, तो उसको देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखिएगा, अपवाद है, प्रथम नियम का ही अपवाद कुछ आएगा, उसको आपको देखना है। अपवाद का मतलब होता है कि जो नियम अब तक पढ़े कुछ जगह वो नियम लागू नहीं होगा, तो जहाँ पे नियम लागू नहीं होता उसी को हम अपवाद कह देते हैं। तो अपवाद में क्या होगा, अपवाद में होगा ता, ता प्रथम वर्ण है वर्गीय व्यंजन का, इसका मेल हम पढ़ चुके हैं जगदीश में, ठीक है। इस तरह से और कई जगह देखे थे, युत धन हा में भी देख लेता था। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द मिलेंगे जहाँ पे प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता होगा और मेल भी उसका सभोज से होगा, लेकिन वो अब उपरोक्त तीनों नियमों का पालन नहीं करेंगे, इसलिए इसको अपवाद में रखे हैं। कौन कौन से शब्द बन सकते हैं देख लीजिए। जब केवल प्रथम वर्ण में, प्रथम वर्ण जो है प्रथम पद का अंतिम वर्ण केवल ता होगा और किसी से नहीं लेना है, ता होगा और इसका मेल जा या झा से हो, ठीक है, या डा या ढा से हो, या ला से हो। जब ता का मेल जा या झा से हो, ता का मेल डा या ढा से हो, ता का मेल ला से हो, जब ऐसा होगा तब नियम, ये पहला नियम लागू नहीं होगा। तब क्या होगा, तो इसको देख लीजिए, इसको हम
दूसरे तरीके से लिख दे रहे हैं, इसको तो आप देख चुके हैं, तो तोड़ के लिख रहे हैं अब। तो अब होगा जब ता का मेल जा या झा से हो, ए। बी होगा जब ता का मेल डा या ढा से हो, सी। जब ता का मेल ला से हो। यहाँ पे इस तरह की 3 परिस्थितियाँ जब आएंगी तब वहाँ पे हमारा पहला नियम लागू नहीं होगा, जबकि ये उसी नियम के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि प्रथम वर्ण हमारा वर्गीय व्यंजन का प्रथम वर्ण है ता ता ता, और जिसका मेल हो रहा है वो भी सघोष हैं, जा झा सघोष है, डा ढा सघोष है और ला भी सघोष हैं। लेकिन इस 3 तरह के नियम पे पहला नियम लागू नहीं होगा। तो क्या परिवर्तन यहाँ होगा? अब जब ये प्रथम है, ये बदलेगा तो इसके आधार पे। अब यहाँ पे जा या झा होगा तो ता हमारा भी जा में बदल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ता का मेल डा या ढा से होगा तो ता हमारा बदल जाएगा डा में। जब ता का मेल हमारा ला से होगा तो ता बदल जाएगा हमारा ला में। ये 3 हैं, इनके आधार पे हम एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हो गया। जैसे लीजिए आप इसको थोड़ा छोटा कर दें, ता बदल जाएगा हमारा डा में। ये सत और जन, एक शब्द लिए हैं हम, क्या? सत और जन। अब ता का मेल जा से हो रहा है, ता का मेल जा या झा किसी से भी हो, तब ता बदलेगा किस में? जा में, क्योंकि यहाँ पे हलंत है तो इसलिए यहाँ पर भी हलंत होगा, ठीक है। अब ता का मेल जा से हो रहा है तो इसका मतलब ता हमारा किस में बदल जाएगा? जा में। और इधर हमारा क्या है? जा ही है। इसका तो दूसरे पद का प्रथम वर्ण जा ही है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता था, वो बदल गया जा में। अब ये दोनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक आधा जा और एक पूरा जा, क्योंकि एक आधा ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद यदि कोई स्वर होता तो इसको हलंत हटा देता, पूरा हो जाता। अब कोई स्वर नहीं, इसलिए आधा का आधा रह गया, और ये तो पहले से पूरा, इसलिए पहले पूरा आ ही गया है। अब इधर बचा क्या? ना। इधर बचा क्या? सा। तो हो गया सज्जन। सज्जन का हम संधि विच्छेद करेंगे तो सत और जन होगा, सत और जन। जब इसका हम संधि कर देंगे तो हो जाएगा सज्जन। कैसे हो रहा है आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और इसका हम लेके बता दे रहे हैं आप लोगों को। अभी हम इसी के एग्जाम्पल बताएंगे, इसका भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। एक केवल फार्मूला लिखा है, तो अभी हम इसी के एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे, इसलिए हम कलर बदल दे रहे हैं। जैसे यावत जीवन, ता का मेल जा से हो रहा है, ता का मेल जा से हो रहा, ता का मेल जा से हो रहा, तो क्या हो गया? ता बदल गया हमारा जा हलंत में, इधर जी हई है। अब दोनों मेल करेंगे, आधा जा और जा पे बड़ी की मात्रा होगी, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे वैसे आ जाएगा। अब इधर बचा क्या? या और वाह। इधर क्या बचा? वाह और ना, क्योंकि ता हलंत और जी का तो मेल हो गया। अब इधर बचा वाह और ना। यावत जीवन, ये पहले वाले नियम के एक का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए आप लोग। अब एक अगला लीजिए, बृहत झंकार। अभी तक ता का मेल जा से ही हुआ था, अब एक झा वाला भी देख लें, ठीक है। तो ता का मेल जा या झा किसी से होगा, ता हमारा बदलेगा जा में। आप यहाँ फार्मूला देख रहे हैं,
तो ता बदल गया हमारा जा हलंत में, इधर झंग खाई है, झा के ऊपर अनुस्वार लगा है। अब ये दोनों मेल करेंगे तो आधा जा और झा के ऊपर अनुस्वार हई है, हो गया। अब इधर क्या बचा, ब्री और हा, उसको ऐसे लिख देंगे। इधर क्या बचा है, कार, उसको ऐसे लिख देंगे बृहद झंकार। बृहद धन झंकार जब मेल करेगा तो हो जाएगा हमारा बृहद झंकार। एक बार आप लोग देख लीजिए पूरा तीनों, ये तीनों के तीनों इसी फार्मूले पे आधारित हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बी वाले पे पढ़ेंगे एग्जाम्पल। इन तीनों को देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी पे बन जाएगा उत्ज्वल, उत धन ज्वल भी अगर बनाना हो तो बनेगा उत धन ज्वल। अब यहाँ पे देखिए ता का मेल जा से हो रहा है, भले जा यहाँ पे आधा है लेकिन है तो जा वर्ण ही, तो ता बदल जाएगा हमारा किस में, जा हलंत में। इसके बाद भी जा हलंत है, जो आधा वर्ण होता है वो हलंत वाला ही होता है। देखिए यहाँ हलंत को ही हम आधा बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आधा इसको हम हलंत के रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों के दोनों हमारे क्या हो गए, हलंत व्यंजन हो गए। तो इनका मेल होगा 2 बार आधा जा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वा और ला बचा है, वा और ला, इधर उ बचा है उज्ज्वल। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, वर्तनी शुद्धिकरण में हिंदी में बहुत बार पूछा गया है। अधिकांश लोग क्या करते हैं, उज्ज्वल में उ के बाद एक ही बार आधा जा लगा करके वा और ला लगा देते हैं। अधिकांश लोग उज्ज्वल ऐसे लिख देते हैं जिनको जानकारी नहीं है, और ये गलत होता है। उज्ज्वल का यही सही है, इसीलिए कई बार वर्तनी शुद्धिकरण में पूछा गया है। और ए भी विकल्प में रहता है, ए भी विकल्प में रहता है। अधिकांश लोग जो इसी को लगाते हैं गलत हो जाता है। और सही क्या है, ए है। जब ये संधि आपको आती रहेगी तो ए आप सही कर ही लेंगे, ठीक है। इस तरह से 4 एग्जाम्पल हो गया पहले नियम पे। अब हम चलेंगे अगले नियम पे, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, इस पहले वाले नियम को भी मिटा देंगे क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। अब जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो दूसरे नियम पे आधारित होगा। दूसरे नियम का मतलब है जब ता का मेल डा या ढा से होगा, जब ता का मेल डा या ढा से होगा। जैसे उत धन डयन, उत धन डयन, ता का मेल डा से हो रहा है। ता का मेल डा या ढा में से किसी से हो सकता है, डा से हो रहा है, तो ता हमारा किस में बदल जाएगा, डा में। यहाँ पे ता पे हलंत है इसलिए डा पे हलंत है। इसके मेल ए क्या है, ए तो पूरा डा हाई है। अब ये दोनों मेल करेंगे तो दोनों के दोनों व्यंजन हैं, इसलिए अपने रूप में ही रहेगा, ये हलंत और ये पूरा, ठीक है। अब इधर बचा यन, उसको ऐसे लिख देंगे। इधर बचा है उ, उड्डयन। आप लोग शब्द सुने होंगे, पेपर वगैरह पढ़ते होंगे, उड्डयन मंत्रालय या उड्डयन शब्द बहुत बार आप लोगों के सामने आया होगा। तो जो उड्डयन है इसी तरह से लिखा जाता है और उसका विच्छेद होगा उत धन डयन। क्या हो गया, उड्डयन। इस प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, भवत डमरू। इस पे एग्जाम्पल कम मिलेंगे आपको। भवत डमरू, तो भवत डमरू में देखिए आप लोग, ता का मेल जो है डा से हो रहा है। ता का मेल हमारा डा से हो रहा है, तो ता बन जाएगा डा में, और इधर डा हाई है, मेल करेगा इसी तरह, तो डा हलंत और पूरा डा हो गया, ठीक है। अब इधर बचा क्या, भाव। इधर बचा क्या, मरु, भवट डमरू। क्या हो गया, भवट डमरू। इसका मतलब होता है सांसारिक, इसका मतलब होता है उड्डयन, मतलब उड़ने वाला, उड़ान भरने वाला। अब 2 एग्जाम्पल इस वाले पे हो गए, बी वाले पे। इसको देख लीजिए,
अब हम अंतिम वाला जो बच्चा है अपवाद में, उसका एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग आगे बढ़ें। हो गया होगा। अब हम दूसरे वाले नियम को भी मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसका भी काम खत्म। अब हो गया हमारा अंतिम बचा है, ता का मेल जब ला से होगा तो क्या होगा, उत धन लेख, उत धन लास, उत धन लंघन। ता का मेल ला से हो रहा है, इसमें भी ता का मेल ला से हो रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ता का मेल ला से हो रहा है, ता का मेल ला से हो रहा है, ता का मेल ला से हो रहा है, यही निकटतम वर्ण है इसमें के। तो क्या होगा, जब ता का मेल ला में होगा तो ता भी हमारा ला हलंत में बदल जाएगा। जो ता हलंत है वो ला हलंत में बदलेगा। एक किस में बदल जाएगा, ला हलंत में। तो इधर ले हई है, तो हलंत के साथ व्यंजन है, इसका मतलब क्या है, आधा रह जाएगा। यहाँ अगर कोई स्वर होता तो इसको पूरा करता, लेकिन ये तो व्यंजन है, तो क्या हो गया, आधा ला पूरा ला पे एक मात्रा। ठीक है, आधा ला पूरा ला पे एक ही मात्रा। ठीक है, अब इधर क्या बचा, खा, क्योंकि ता और ला का मेल हो गया। इधर बचा खा, इधर बचा उ, क्या हो गया, उल्लेख। उत धन लेख से क्या हो गया, उल्लेख। इसी प्रकार यहाँ से उत और लास का क्या होगा, ता बदल जाएगा हमारा ला में। ठीक है, इसके बाद ला हई है। अब ये दोनों मेल करेंगे तो आधा ला और पूरा ला हो जाएगा। इधर बच्चा क्या है, ता बदल गया ला हलंत में, क्योंकि यहाँ नियम है ए ला पूरा हई है। अब ये दोनों मेल किए तीसरा हो गया, क्योंकि हलंत वाले व्यंजन आधा होते हैं। यदि उनके ठीक बाद कोई स्वर होता तभी वो पूरा होते हैं, नहीं तो आधा का आधा रहते हैं। इसके ठीक बाद कोई स्वर नहीं, इसलिए आधा का आधा रह गया है, ये अपने रूप में आ गया है। अब इधर बचा सा, इधर बचा उ, तो यहाँ पे बचा सा, यहाँ पे बचा उ, क्या हो गया, उल्लास। इसी प्रकार इसमें देखेंगे, ता बदल जाएगा हमारा ला में, इधर लंग हई है, तो दोनों मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ला पूरा ला पे अनुस्वार। ठीक है, अब यहाँ पे बचा है उ, यहाँ पे बचा है घन, तो यहाँ पे बचा है उ, यहाँ पे बचा है घन। क्या हो गया, उल्लंघन। उत धन लंघन बराबर उल्लंघन, उत धन लास बराबर उल्लास, उत धन लेख बराबर उल्लेख। इस तरह से हमने संधि, व्यंजन संधि का एक नियम पूरा पढ़ लिया डिटेल में, जिसमें हम वर्गीय व्यंजन के प्रथम वर्ण का मेल सघोष से करा रहे थे। उस पर हमने 3 नियम पढ़े थे, और उसमें जो एक अपवाद था, 3 प्रकार के अपवाद भी पढ़ लिए। तो ये पूरा का पूरा एक नियम हो गया, प्रथम वर्ण का मेल सघोष से होगा तो नियम के आधार पर कौन से शब्द बनेंगे, अपवाद के आधार पर किस प्रकार के शब्द बनेंगे, इनको हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। इस प्रकार आप लोग व्यंजन संधि का एक नियम पूरा कंप्लीट पढ़ लिए, पार्ट 1 हो गया। इस तरह से भी कई पार्ट पढ़ना है, व्यंजन संधि थोड़ा बड़ी है, नियम भी कई होंगे, ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक बात ज़रूर है, इसको समझने के लिए आपको वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वर्णमाला के शब्द इसमें बार बार आएंगे। सघोष है, अघोष है, वर्गीय व्यंजन है, नासिक है, ठीक है, अंतस्थ है, ऊष्म है, ये सब बार बार प्रयोग होंगे। इसलिए यदि आप नहीं देखे हैं तो वर्णमाला का वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपके लिए आसान हो जाए। धन्यवाद।